दूसरे दिन जब सुबह हुई तो चक्की वहाँ नहीं थी। हरिया बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, वह चक्की कहाँ चली गई? अगर वह किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि हमारी जरूरत पूरी होने के बाद बूढ़ी अम्मा की चक्की उन्हीं के पास वापस चली गई हो। हाँ, तुम सही बोलती हो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। काफी समय से हरिया के पास जादुई चक्की थी, जिससे वह बहुत सारा धन भी कमा चुका था। फिर भी उसे रत्ती भर का भी घमंड नहीं था। उसके पास जो भी मदद के लिए आता, वह बिना हिचकिचाए सबकी मदद के लिए तैयार रहता। उसकी दरिया दिली की वजह से उसे सब जानने लगे थे। दिन बीतते गए और चक्की से मिला धन भी धीरे धीरे कम होते गया। और एक दिन ऐसा आया जब सारा धन खत्म हो गया था। हरिया बहुत परेशान होने लगा। उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अगर उसके पास कोई भी मदद के लिए आया तो वह उसे क्या देगा। एक दिन जब उसके हालात भूखमरी की आ गई तो हरिया की बीवी उससे बोलती है, अजी सुनिए, आप फिर से बूढ़ी अम्मा के पास जाकर देखिए, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। अरे नहीं, हर बार बूढ़ी अम्मा के पास जाना ठीक रहेगा क्या? वह भी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, आप जाओ, क्या पता इस बार भी कुछ मदद ही कर दे। हो सकता है बूढ़ी अम्मा सोच रही हो आप उनके पास आओगे, वो आपका इंतजार कर रही हो। दूसरे दिन बीबी के काफी समझाने के बाद हरिया मान जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह जाता हूँ। दूसरे दिन हरिया तैयार हो जाता है बूढ़ी अम्मा के पास जाने के लिए। ये लीजिए, रास्ते के लिए कुछ खाना रख दिया है, इसे भी ले जाइए। और वह चल दिया उसी जगह जहां उसे पिछली बार बूढ़ी अम्मा मिली थी। काफी समय चलने के बाद आखिरकार हरिया पहुंच जाता है उसी जगह पर। हरिया देखता है एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ है। हरिया को देखते ही भिखारी हरिया को बड़ी उत्सुकता से देखकर बोलता है, बेटा, तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस भिखारी की बातें सुन हरिया बिना कुछ सोचे अपना खाना उस भिखारी को दे देता है। ये लीजिए बाबा, आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ खाना ही है, आप ये ले लीजिए। खाना मिलने के बाद भिखारी बहुत खुश होता है। वह भिखारी देखते देखते उस बूढ़ी अम्मा में बदल जाता है। ये देख हरिया चौंक जाता है। हरिया के कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ी अम्मा बोलने लगती है, अरे हरिया, तुम्हारी दिलेरी देख मैं फिर से बहुत खुश हुई। मुझे ये भी पता है वो जादुई चक्की कहाँ गई और तुमने चक्की से मिले सारे धन को लोगों की भलाई में खर्चा कर दिया है। ये लो, इस बार ये जादुई मटकी लो, इससे सच्चे दिल से जो मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन अगर गलत नीयत से मांगोगे उसका उल्टा मिलेगा। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा फिर से गायब हो जाती हैं और हरिया बूढ़ी अम्मा की दी हुई जादुई मटकी को सर में रखकर घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर से हरिया उस मटके से तरह तरह की चीजें निकालने लगा।
दिन बाद हरिया फिर से धनी व्यक्ति बन गया। और यहाँ धनी राम के घर पे, अरे ढोलकिया, ये हरिया का कुछ समझ में नहीं आता। कभी तो ये धन दौलत वाला बन जाता है और कभी ये फटेहाल हो जाता है। आजकल सुनने में आया है कि बहुत दानवीर बना हुआ है ये। इससे कोई खजाना मिला है क्या? जरा पता तो कर, क्या माजरा है? मालकिन, सुना है उसके पास कोई जादुई मटकी है, जो वह बोलता है उस मटकी से सब निकल आता है। अच्छा, तो ये बात है। सुन ढोलकिया, तुझे पता है ना तुझे अब क्या करना है? आप फिक्र ना करें मालकिन, देखो मैं क्या करता हूँ। मौका पाकर ढोलकिया हरिया के घर से उसकी जादुई मटकी चुरा लाता है। ये देख धनी राम की बीबी बहुत खुश होती है। शाबाश ढोलकिया, तू मेरा खास इसीलिए है, तू मेरा काम बखूबी से करता है। ऐ जादुई मटकी, अब से मैं तेरी मालकिन हूँ। चल अब जल्दी से मुझे बहुत सारे सोने की मोहरे दे। और ऐसा बोलने के बाद वह खुश होकर मटकी में हाथ डालकर सोने की मोहरे निकालने लगती है, लेकिन उसमें से एक जहरीला सांप निकल आता है, जो देखते ही देखते धनी राम की बीबी को डस लेता है। धीरे धीरे उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा और वह बेहोश होकर जमीन में गिर गई। ये देख ढोलकिया बहुत घबरा जाता है और जल्दी से वैद्य जी को बुला ले आता है। इस जहर के सामने वैद्य जी की दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ढोलकिया हरिया के पास चले जाता है और वहां पहुंचकर वह मटके वाली सारी बात बता देता है। यह सुन हरिया धनी राम के घर पहुंच जाता है। वह पास में रखे जादुई मटकी को उठाता है। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उस बूढ़ी अम्मा से प्रार्थना करने लगता है। उसके बाद उस मटकी में कुछ पानी आ जाता है और उस पानी को वह धनी राम की बीबी पर डाल देता है। धीरे धीरे उसका रंग वापस सही होने लगा और वह अपनी आंखें खोलने लगी। ठीक होने के बाद धनी राम की बीबी को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी, मैंने इस हरिया के लिए इतना बुरा किया और सोचा, लेकिन इसने मुझसे बदला लेने के बजाय मेरी जान बचाई। मैं कितनी नीच थी जो इसके बारे में गलत सोचती थी। मुझे माफ़ कर दो हरिया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा सोचा, लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर मेरी जान बचाई। सच में तुम बहुत नेक इंसान हो। और वह अंदर से गांव वालों के जमीन के कागजात निकाल के उन्हें आग में डाल देती है। अब से मैं गांव वालों का सारा कर्जा माफ़ करती हूँ। अब से किसी को कोई कर्जा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सभी गांव वाले अब बिना किसी कर के अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।